कल्याण कब होगा? जब अपने आप उस नाम के एक प्रेमी आया थोड़ी देर पहले, कहने लगा जी पहले मैं आर्य समाज में था, फिर मैं ओशो को फॉलो करता हूँ, उसकी किताबें मैंने पढ़ी, और भी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी। मैंने सुना है कि गुरु बोले हाथ रख के 1 मिनट में सब कुछ दिखा देता है। हाँ माँ, गुरु कर तो देता है। एक तो वो सबके लिए नहीं होता, जिससे गुरु ने काम लेना होता है उसको अपनी ताकत दे के कर देता है, 1 सेकंड में कर देगा, डाकू को भी बना देगा। लेकिन आम लोगों के लिए ये बात थोड़ी है। जिसका हुक्म होगा वो उसके लिए तो कर देगा, नहीं तो गुरु टिकट देता है, टिकट लेके कहीं की भी, टिकट जिस चीज़ की लेके बैठोगे वहाँ उसी में बैठ के पहुँचोगे। टिकट तुम्हें मंजिल की मिलेगी, गुरु ने नाम दीक्षा दी है, वो तुम्हें टिकट दे दी गई, उस टिकट को लेके जब नहीं चढ़ोगे टिकट लेके बैठे रहो स्टेशन पे, वो टिकट पर चढ़ के नहीं जाओगे तुम। जो टिकट का माध्यम है, नाम दे दिया, नाम का माध्यम क्या है? नाम की कमाई। नाम की कमाई के तरीके क्या है? नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, भजन करना। लेकिन वो ध्यान अभ्यास भजन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ध्यान अभ्यास करने के लिए जरूरी है कि पहले मन की खरपतवार को निकालो बाहर। जब तक हृदय पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, अरे तुम्हारा प्यार ही नहीं है, ना नाम से प्यार है, ना गुरु से प्यार है, मतलब से प्यार है तुम्हारा। तो गुरु से प्यार हो गया वो प्यार टूट जाएगा क्या? प्यार टूटता है कभी? छिन चढ़े चिन्ह उतरे सो तो प्यार नहीं। एक छिन में हो जाए, एक छिन में उतर जाए, वो प्यार है क्या? विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। उन वीरों ने तो अपना घर त्याग दिया, सब कुछ सुख आराम त्याग दिए। उन्होंने तो पक्षियों की आवाज सुन के भी पक्षियों को भी ताना दे दिया। नहीं कहती मेरा भाई पी पी पपैया ना कर, पी का ना मत ले, पी की अगर कोई होगी प्रेमन तो वो सुन लेगी, तो पी कारण जी दे। या गुरुमुख होगा, गुरु की बात सुन ले, गुरु की नाम सुनने के बाद वो गुरु से दूर हट जाएगा क्या? फिर नाम भक्ति कहाँ होगी उसकी? अरे बिजली तो कहाँ से आती है? बिजली घर से आती होगी। कनेक्शन बिजली घर से कट गया, कहाँ कनेक्शन है तुम्हारा विश्वास? खाली बल्ब लटके जाओ, लाइट नहीं देंगे वो। देखने के लिए तो तार हैं, बल्ब हैं, चसेंगे नहीं। पावर हाउस से आएगी तुम्हारे पास। शिष्य का पावर हाउस गुरु है, गुरु का पावर हाउस परमात्मा है। जिसने तार गुरु से जोड़ लिए, गुरु के तार सीधे वहां जुड़े हुए हैं, तो आपके पास आ जाएंगे। तार जहां कट हो गया वहीं जो पावर भी कट होगी। अच्छी बात है, मुझे बहुत कहते हुए इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो जहां कहीं जाता हूं कहता हूं कि तुम्हारे पास आते होंगे, लेकिन हमारे पास जो सत्संगी आते हैं ना, हम उनको मूल रूप से बदल देते हैं। हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू तक भी कोई आपको पीने वाला नहीं मिलेगा। हमारे ज़माने में तो जब रात को 150 भी सत्संगी होते थे तो 10 जगह बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पिया करते, सत्संग भी होते रहते। लेकिन मैंने जब इस जगह पे आया, मैंने ये जोड़ दिया नाम के हुक्का बीड़ी का भी नेम करो। मैं खुद पीता था, लेकिन गुरु की शरण में जो गुरु ने जो गुरु समझाते गए त्यों त्यों जो है वो ऐब छूटते चले गए। पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे की तरफ देखा कि और कौन सी सफाई मन की करनी है और कौन सी बुरी आदत त्यागनी है। और वो जब त्याग दोगे, साफ जब शीशा हो जाएगा, तो जब चाहो जब झपकी मारोगे अंदर में, तभी रूप देख लेना। दर्शन कौन कराएगा? गुरु करवाने तो लग रहा है। गुरु कहता है कि ये तरीका अपना हो जाएंगे, एक पल नहीं लगेगी, 1 मिनट नहीं लगेगी। लेकिन वो तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे बोलचाल में, तुम्हारे श्रद्धा विश्वास में, ये चीजें अडिग होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, दया होनी चाहिए हृदय में। चेतनता के साथ काम होते हैं। खाने के लिए हम फिसल जाते हैं, आराम के लिए हम फिसल जाते हैं। शरीर थक जाता है तुम्हारा, क्योंकि शरीर में रहते हो। शरीर को शरीर ना मानो ना, कैसे थकेगा? शरीर को शरीर मान, शरीर में जीना छोड़ दो।
आत्मिक जीवन में प्रवेश करो। शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को त्याग कर जब ऊपर की मंजिलों में, रूहानी मंजिलों में जब रहोगे, न खाने की परवाह, न सोने की परवाह, न जीने की परवाह, न मरने की चिंता। ये फकीरी की अवस्था और हालत है। जहां जिस हालात में होगे खुश, मगन, मस्त। कोई बुरा कह लेगा तो भी अच्छा है, जो भला कह लेगा तो भी अच्छा है। उनके लिए बुरा कुछ है ही नहीं। जिस इंसान के जो विचार होते हैं वो दूसरे में वैसे ही पैदा करना चाहता है, अपने चश्मे नहीं बदलता वो। ये बुराई का चश्मा जब तक लगा रहता है तब तक इंसान सुधार की ओर नहीं बढ़ता आगे। दूसरे का हित करना सोचो, जिस प्रकार से बहन भाई के लिए सोचती है। दूसरे का भलाई करके, हित करके, इज्जत सम्मान और प्यार देके कोई तुम एहसान नहीं करते, अपने लिए तुम अच्छा करते हो। जो इंसान दूसरे का अच्छा करता है उसका बदले में 1000 गुना अच्छा होगा। किसी से प्यार करके देखो तुम्हें कितना प्यार मिलेगा। मुझे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे करता हूं इसलिए करते हो। मैं प्यार करता हूं तो ही करते हो ना। मैं नहीं करूंगा तो कैसे करूंगा? नहीं करोगे? नहीं, झूठ बात है। ये अदले का बदला है। दुनिया में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। प्रकृति का नियम और कानून है ये पक्का। लेकिन मैं कहता हूं प्यार नाम ही भक्ति है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तो हृदय उसका शुद्ध और पवित्र नहीं है। शुद्ध हृदय में ही शुद्ध विचार पैदा होते हैं। शुद्ध विचारों वाला ही भक्ति के रास्ते पे अग्रसर होता है। और जो चीज हमें गुरु से मिलती है, दुनिया में ऐसा सामान ऐसा किसी दुकान पर नहीं मिलेगा जो गुरु की दुकान पर मिलता। एक ही दुकान है, वहां नकली का भी मतलब नहीं है, कोई भी असली मिलेगा। इसलिए जीवन तुम्हारा सफल तभी होगा, दुनियादारी के काम करो, सभी काम करो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता इंसान को। जिस व्यवसाय में लगे हो ईमानदारी से, सच्चाई से काम करो। तुम्हें अगर तनख्वाह के 20,000 मिलते हैं तो 25,000 का काम करो, तुम्हारे 20,000 40,000 के बराबर काम देंगे, बरकत देंगे। लेकिन अगर 20,000 तुम्हें मिलते हैं और काम 5,000 का करते हो, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। धोखा और दगा ना करो। धोखा दगा करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। कि अनजाने में कोई चीज हो जाती है तो पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए। जो पश्चाताप कर लेता है वो अपने आप को सजा दे लेता है। उसके लिए कोई सजा नहीं होती। हमारे मन से सजा जो हमें दे देंगे तो हम तौबा कर लेते हैं कि आइंदा के लिए भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो आदमी अपने आप को पहचानना और जानना शुरू कर देता है वो परमात्मा को जान जाता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा की रूप है। परमात्मा का गुण है कि वो सबके हित के काम करता है। इसलिए सारे काम करते हुए ये नहीं कि भक्ति के लिए समय जरूर निकालो। एकांत में बैठ के तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे कोई कथा पढ़ो, चाहे तुम नाम का सुमरण करो, चाहे बीते सुने हुए सत्संग की बातें याद कर लो, चाहे तुम ये याद कर लो कि सत्संग में क्या प्रसाद बना था, कैसे कहाँ बैठे थे, कौन कौन थे, वो भी तुम्हारे। क्योंकि मन में मलिनता नहीं रहेगी। एकांत में बैठोगे तो तुम्हें पुरानी बात, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये बुरा किया, अरे तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलना। तुम्हें मिलना अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कर्म से। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म बढ़ाओ। जो इंसान अपने कर्म को बढ़ा लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन का भरोसा नहीं है, आज है नहीं कल नहीं, पल का भी नहीं, एक पल का भी भरोसा।